नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ईडी के तगड़े एक्शन की हो रही है। कई राज्यों में एक के बाद एक ईडी की रेड में नोटों का पहाड़ जब्त किया गया। लेकिन फिलहाल की बात करें तो झारखंड का कैश कांड अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहां ईडी की रेड में कैश बरामद हुआ है उसको देखकर बड़े बड़े अधिकारी के सिर भी चकरा गए। मामले में ईडी के हाथ तो अभी झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के गर्दन तक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि जांच की आंच अभी और ऊपर तक जाएगी, क्योंकि जिस तरह से समन भेजकर पूछताछ जारी है उसके बाद तो जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। झारखंड में कैश कांड पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैश कांड में ईडी एक्शन से बवाल क्यों? ईडी समन से क्यों मच गया हड़कंप? रेड से क्यों छूट रहे मंत्री साहब के पसीने? कैसे सामने आए कई बड़े नेताओं के नाम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और झारखंड में बवाल मचा दिया है। रेड मारने वाले ईडी अधिकारी भी इतना ज्यादा कैश देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर झारखंड जैसे राज्य में इतना कैश एक साथ बरामद हुआ है तो ये पैसा जनता के बीच जाता भी है या सिर्फ नेताओं की तिजोरियों में भरा रहता है। सुलगता में आगे बात करेंगे कैश कांड में अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले बात मामले में ईडी समन की और पूछताछ की। बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। रीता लाल को एजेंसी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की गई थी। रेड में 35 करोड़ रुपए मिलने के बाद संजीव लाल और उसके नौकर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी सूत्रों के अनुसार कागजातों की जांच के दौरान संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से जुड़े कई फाइनेंशियल डिटेल एजेंसी को मिले थे। बताया जा रहा है कि बिल्डर मुन्ना सिंह की कंपनी में रीता लाल डायरेक्टर थी। कई फाइनेंशियल कार्य रीता लाल की देखरेख में हुआ करता था। मिले साक्ष्यों के आधार पर ही रीता लाल को समन जारी कर एजेंसी ने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद रीता लाल दुपट्टा से अपना मुंह को ढके हुए वकील के साथ ईडी दफ्तर पहुंची और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रीता लाल से पूछताछ शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान ईडी उनके पति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेगी कि इतने सारे रुपए कहां से आए, किसके जरिए आए, घर में किनका किनका आना जाना था, उन्होंने खुद इस बारे में कितनी जानकारी है। गौरतलब है कि आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने 6 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। दरअसल ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के एक सचिव के नौकर और कुछ अन्य स्थानों पर रेड मारी, जहां से 35 करोड़ 23 लाख रुपए का बेहिसाब कैश, फ्लैट और ज्वेलरी बरामद हुआ। इनमें 32 करोड़ रुपए सिर्फ कैश बरामद किए गए हैं। एक अन्य ठिकाने से करीब 3 करोड़ रुपए और मिले हैं। 500 रुपए के इतने बंडल मिले हैं कि अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 7 से 8 अधिकारी इन नोटों की गिनती में जुटे रहे। सुबह से ये गिनती देर रात तक चली। नोट गिनने के लिए 6 मशीनें लगाई गई। 3-3 कमरों में नोट गिनने का काम चला। इसके बाद ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के घर अचानक से ईडी की टीम ने रेड की तो हर कमरे में भ्रष्टाचार वाली गड्डियां मिली। कहीं अलमारी में तो कहीं बेड में छिपा कर रखे गए 500 रुपए के गड्डी के पहाड़ बरामद हुए। बताया जा रहा है कि बैंक के अधिकारियों ने सोमवार सुबह 9 बजे नोटों की गिनती शुरू की थी और ये रात के 9 बजे तक जारी रही। करीब 13 घंटे तक नोट गिने गए। वहीं ईडी के अधिकारियों ने सोमवार सुबह करीब 6 बजे रेड मारी और मंगलवार तड़के तक ये छापेमारी जारी रही। 20 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी जारी रही। ये खबर जब प्रधानमंत्री मोदी को लगी तो उन्होंने एक चुनावी रैली से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। असल में झारखंड में आलमगीर आलम कांग्रेस नेता हैं तो गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री भी। बीजेपी का आरोप है कि उनके सचिव के नौकर के घर से मिले नोटों के इन बंडल का कनेक्शन मंत्री जी से ही है। नोटों की बरामदगी के बाद मंत्री आलमगीर आलम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने पहली फुर्सत में ही अपने निजी सचिव से पल्ला झाड़ लिया।
नोटों के अलावा नौकर के घर से ट्रांसफर पोस्टिंग के कागजात भी बरामद हुए। ईडी की टीम 4 बैग लेकर सचिव के नौकर के घर से निकली। ईडी की टीम पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज भी लेकर निकली। बता दें कि आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से साल 2000, 2004, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 में जब राज्य में गठबंधन सरकार बनी तो उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया। 2019 में जब उन्होंने चुनाव में हलफनामा दाखिल किया था तब 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दिखाई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सहायक की सैलरी महज 15,000 रुपए महीना है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि उसके घर से सिर्फ नोट ही नोट मिले, तो ऐसा नहीं है। यहाँ नोटों की गड्डियों के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े राज्य के कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहां होना है, उनकी जगह पर किसे लाया जाना है, इसकी पूरी जानकारी बकायदा दस्तखत और तारीख के साथ मैं सबूतों के ईडी के अधिकारियों को इसी घर में मिली है। एक दस्तावेज पर लिखा था कि हटाना जरूरी है। उसमें ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े पत्ते दर्ज हैं। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद हुआ है। झारखंड में ईडी ने मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर पर ही छापेमारी नहीं की, बल्कि संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर पर भी ईडी की रेड हुई। यहां से काफी कैश बरामद हुआ। सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पर भी छापेमारी की गई। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड की 6 अलग अलग लोकेशन पर ये ईडी की कार्रवाई की गई। दरअसल नवंबर 2019 में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया वो वीरेंद्र राम के मकान में रहता था। तब इसी घर से छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश मिला था। उस समय सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि पैसे वीरेंद्र राम के हैं। इसी के बाद वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई। चूंकि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, इसलिए इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। पूछताछ के दौरान चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम ने कबूला था कि वो ठेकेदारों से टेंडर अलॉटमेंट को लेकर कमीशन के नाम पर रिश्वत लेता था। वीरेंद्र राम पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उन्होंने ईडी से यह भी बोला था कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है। ये पहली बार नहीं था जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल का इस मामले में नाम आया था और अब हुई कार्रवाई भी इसे खुलासे में अगला कदम बताया जा रहा है। बता दें कि ईडी की टीम जांच में आगे की कार्रवाई करते हुए झारखंड के मंत्रालय पहुंची। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बुधवार को रांची में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के परिसरों पर छापा भी मारा। ईडी के अधिकारी अपने साथ मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल को लेकर भी पहुंचे। ईडी की टीम ने करीब 3.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के दफ्तर से 1,75,000 के नए नोट और 28,000 के 500 के पुरानी करेंसी के नोट बरामद किए। इतना ही नहीं, ईडी ने दफ्तर से कुछ जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए, जिससे संजीव लाल का अपराध सिद्ध हो जाता है। यह छापेमारी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम से पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर की गई। बता दें कि दोनों को केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर 6 दिनों की पूछताछ के लिए संजीव लाल को रिमांड पर ले लिया है। वहीं मामले में ईडी ने दावा किया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं और इसकी जांच भी चल रही है। वहीं झारखंड कैश कांड मामले में अब मंत्री आलमगीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी में है। साहिबगंज के बड़हरवा में टेंडर विवाद में मारपीट के मामले में बड़हरवा थाने में 22 जून 2020 को दर्ज हुए केस को लेकर भी ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आशंका जताई जा रही है कि आलमगीर के ऊपर ईडी जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इतना ही नहीं, चंपई सरकार में नंबर 2 की पोजीशन वाले मंत्री आलमगीर आलम ईडी की कार्रवाई से इन दिनों मुसीबतों में गिर गए हैं। उन्हें पहले राहुल गांधी की सभा से दूर रखा गया और अब वह गठबंधन के प्रचार अभियान से भी दूर रखे जाएंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो ये तक कह दिया है कि आलमगीर आलम की वजह से
फजीहत बढ़ गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।